हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का एक नया चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और प्रोबेबिलिटी भी लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो जो नया चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये प्रोबेबिलिटी के पैरेलल ही चलेगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है या वॉल्यूम क्या होता है, या फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये बाउंड्रीज हैं, या फिर हम इसे कहते हैं ये साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की। इस साइड के अंदर ये जितना भी पोर्शन आ रहा है ये कहलाता है इसका एरिया। ठीक है, ये साइड्स जितना पोर्शन कवर कर रही हैं, जितना रीजन एनक्लोज कर रही हैं, वो उसका एरिया होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? अब जैसे मानिए ये मेरे पास एक फिगर है, एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड को अगर आप देखेंगे तो ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है। एक रेक्टेंगल, बैक 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4, 5 एंड 6 रेक्टेंगल से मिलकर के ये क्यूबॉइड बना है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि रेक्टेंगल की जो बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्री के अंदर जो पोर्शन आ रहा है, जो पोर्शन कवर हो रहा है, वही उसका एरिया होता है। तो सेम इसी तरह आप इस रेक्टेंगल को लेते हैं तो ये रेक्टेंगल जो हो गया वो इस क्यूबॉइड की सरफेस हो गई। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है ये 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर के बना है। तो अब ये सरफेस की ये बाउंड्रीज, या इसको एज मान लें या साइड्स मान लें, इस बाउंड्री या साइड्स के अंदर ये जितना भी ये पोर्शन जो है, ये जितना भी ये पोर्शन, जितना भी ये रीजन कवर हो रहा है, ये इस सरफेस का एरिया है। इसी तरह इसमें 6 सरफेस होती हैं, तो टोटल अगर हमें इस पूरे बॉक्स का एरिया निकालना होगा तो टोटल हम क्या करेंगे, इसकी 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कहते हैं कैपेसिटी को। जैसे वाटर बॉटल है, एक वाटर बॉटल कितना पानी होल्ड कर सकती है। आपने बॉटल खरीदी होगी पानी की बाजार से, तो उसमें लिखा होता होगा 1 लीटर, 2 लीटर। तो वो 1 लीटर क्या है, वो इसकी कैपेसिटी है कि इतना पानी इस बॉटल के अंदर आ सकता है, वही उसका वॉल्यूम होता है। या आपने अपने घर पर वाटर टैंक्स देखे होंगे, वाटर टैंक्स में लिखा होता है 500 लीटर, 1000 लीटर। तो वो उनकी कैपेसिटी, मतलब कि वो जो वाटर टैंक है वो इतना पानी होल्ड कर सकते हैं, तो वही उसका वॉल्यूम होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास 9 में आपने क्वेश्चन से करे होंगे कि जैसे आपको कोई रूम दे रखा है, रूम की वॉल्स हैं, उसको पेंट करना है। जैसे मान लीजिए बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मुझे इसकी सरफेस को पेंट करना है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा या एरिया निकलेगा। देखिए कभी भी जब भी हम सरफेस पर वर्क करते हैं, जब भी वर्क सरफेस पर होगा, हमेशा क्या निकलेगा, उसका एरिया निकलेगा। क्योंकि हमें जो पेंट करना है वो कहां करना है, वो हमें इसकी सरफेस पर करना है। ठीक है, तो जब भी हम सरफेस पर वर्क करेंगे उसका एरिया निकलेगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तब उसका वॉल्यूम निकलेगा। कि जैसे कि एक पॉट है, उस पॉट में कितनी मिट्टी आ जाएगी, मतलब कि वो मिट्टी उस पॉट में स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। फिर जैसे जैसे आप मिट्टी डालते जाएंगे पॉट क्या होता जाएगा, जो स्पेस है उसका वो फिल होकर चला जाएगा। या इस बॉक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे किस चीज का, तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे सॉलिड शेप्स का। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, वो शेप्स जिनको हम होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो हमारे सॉलिड शेप्स कहलाते हैं। जैसे कि क्लास 9 में जो आपने शेप्स पढ़े थे, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, तो इन्हीं शेप्स का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, दूसरे टाइप के शेप्स होते हैं जो जिनको हम प्लेन फिगर कहते हैं। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। प्लेन फिगर वो फिगर होते हैं कि जिनको सिर्फ हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो प्लेन फिगर होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब हमारे प्लेन फिगर हैं।
तो हम एक एक करके शेप्स को टॉपिक वाइज जो है इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्यूब और क्यूबॉइड से। क्यूब क्या होता है, तो देखिए जैसे स्क्वायर है, अभी मैंने आपको जैसे इस बॉक्स का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स हमारा क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बॉक्स है ये 6 रेक्टेंगल सरफेस से मिलकर बना है। सेम इसी तरह जो हमारा क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर सरफेस से मिलकर के बनता है। किससे बनता है? 6 स्क्वायर सरफेस। तो अगर ये क्यूब होता तो ये भी स्क्वायर, 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 ये मतलब कि 66 सरफेस की कैसी होती? स्क्वायर होती। अब बात करते हैं इसकी साइड्स की। तो इसमें जो स्क्वायर सरफेस होती हैं इनको हम फेस से डिनोट करते हैं, मतलब इसके 6 फेसेस होते हैं। बाकी इसके अंदर 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस। ये एजेस जो होते हैं ये इक्वल इन लेंथ होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। भाई देखिए एक ये एज हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब अगर आप इस शेप को देखेंगे तो भाई ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो ये अगर हम क्यूब की बात करें, क्योंकि ये तो एक क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, लेकिन क्यूब में जितनी भी साइड्स होती हैं सब इक्वल होती हैं। तो लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट तीनों ही आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। क्योंकि स्क्वायर में अगर आपने पढ़ा है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्यूब भी 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो क्यूब की भी सारी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, जिनको हम एज कहते हैं। 12 एजेस होते हैं क्यूब में और हर एज को हम ए से डिनोट करते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी हमारा ए है। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले का जो हम यूज करेंगे सरफेस एरिया। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम शॉर्ट में कहते हैं TSA। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, अगर क्यूबॉइड है तो 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर के बनेगा, अगर क्यूब है तो 6 स्क्वायर सरफेस से मिलकर बनेगा। तो अगर बात होती है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि क्या हुआ कि हमें इस ऑब्जेक्ट का जितनी भी सरफेस हैं उन सब का एरिया फाइंड करना है। टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो मतलब 6 सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे। अब ये निकलेगा कैसे? देखिए रटना नहीं है आपको, कोई भी फॉर्मूले जो है वो रटने नहीं है, समझने। मैं आपको अभी सब क्लियर कराऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल के आता है। टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। अगर हमने यहां पर साइड को a मान रखा है तो इसको हम लिख देंगे a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब ये क्यूब जो है वो कितने स्क्वायर से मिलकर के बना है? 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। तो मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ 1 स्क्वायर अगर ए स्क्वायर होगा तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा? 6a स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, जितनी भी सरफेस हैं उनके एरिया का सम होता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस। तो ये जितनी भी सरफेस हैं उनका अगर हम सम कर लेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेटरल या फिर इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आप देखिए, आप अभी जिस रूम में बैठ के स्टडी कर रहे होंगे उस रूम को जरा देखिए, या तो वो क्यूब शेप में होगा या फिर वो क्यूबॉइड होगा। अगर वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, दोनों ही में आपको ये चीज दिखेगी। अगर आप उसकी सीलिंग को हटा दें और अगर उसका फ्लोर भी हटा दें तो जो 4 वॉल बचती हैं तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। क्लास 8th में या क्लास 7th में आपने एरिया ऑफ 4 वॉल पढ़ा होगा, तो ये वही होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये सिर्फ वॉल का एरिया होता है। इसको मैं कह सकता हूं एरिया
ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, किसी भी रूम या किसी भी क्यूब की जो 4 वॉल्स होती हैं उसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। अब होगा क्या लेटरल सरफेस एरिया, तो सेम बिल्कुल हम टोटल सरफेस एरिया की तरह पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या था कि जितनी भी सरफेस थी उसका हम सम कर ले रहे थे। तो अब यहां पर कितनी सरफेस रह गई, टोटल 6 सरफेस होती हैं। अब टॉप चला गया और फ्लोर चला गया, बॉटम चला गया, तो अब हमारे पास सिर्फ वॉल बची। कितनी वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया था कैपेसिटी कितनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे ये बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा आपको ओपन करके दिखाता हूं। मान लीजिए बॉक्स है, अब इस बॉक्स का ये जो सरफेस है ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट कितनी होगी। अगर मुझे कोई भी चीज इसको मेजर करनी है कि इसमें कितना स्पेस है, कितना जगह है, तो मैं क्या देखूंगा कि इसका जो फ्लोर है ये कितना बड़ा है और कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट है इसकी। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। क्योंकि हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं और तीनों को हम a से डिनोट करते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, a इंटू ए इक्वल्स टू a क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। तो अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जैसे हमने क्यूब का निकाला था, हमने इसकी जितनी भी सरफेस थी उसके एरिया को सम कर दिया था। तो सेम यही चीज हम क्यूबॉइड में भी करेंगे। क्यूबॉइड में टोटल, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बहुत देर से दे रहा हूं क्यूबॉइड का, टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो जितनी भी इसकी 6 सरफेस होती हैं उनका हम एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल आएगा। तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, फिर प्लस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। क्लियर हो गया। तो लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, तो ये हो गया 2 लेंथ ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ हाइट प्लस 2 हाइट लेंथ। 2 को कॉमन ले लेंगे, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ। क्लियर हो गया। बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया जो आपका क्यूब में आपने निकाला था कि आपका जो टॉप पार्ट है, जो आपकी सीलिंग है रूम की, और जो आपका फ्लोर है, ये दोनों चीज इंक्लूड नहीं होती हैं, सिर्फ वॉल का एरिया निकलता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी जो हमने क्यूब का निकाला था कि फ्लोर, जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू H एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं क्यूब और क्यूबॉइड के, जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 में यूज होने वाले हैं। आपने 9th में भी इनको यूज किया होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 13.1 में वो थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। अभी तक आप नॉर्मल एरिया निकालते थे, अभी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करते थे। अब आपके जो शेप्स आएंगे जिसका आपको एरिया निकालना होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप का मतलब होगा कि जैसे कि आपको स्क्वायर दे रखा है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख देंगे और कहेंगे कि इसके एरिया फाइंड करो। तो ये हम 13.1
6.1 में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक पर या किसी चैप्टर पर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर सके। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड को डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेंडर और कोन की। सिलेंडर हमारा जो शेप होता है, ये इसका जो टॉप पार्ट होता है और जो बॉटम पार्ट होता है ये सर्कल होते हैं। ये दो सर्कल होते हैं और जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये कर्व्ड पार्ट होता है। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ऊपर वाला सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस इस कर्व्ड पार्ट का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, तो एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो कर्व्ड पार्ट है हमारा ये हो गया हमारा सर्कल की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। क्योंकि इस सरकमफ्रेंस की कुछ हाइट भी है इसलिए हम इसे कहेंगे 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच। यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप पार्ट इसका हटे आएगा, बॉटम पार्ट भी हटे आएगा, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट जो है वो बचेगा। तो और साथ में कुछ इसकी हाइट बचेगी। तो कर्व्ड पार्ट हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाएगा एंड हाइट, तो सी एस हो जाएगा 2 पाई आर एच। अगर बात करेंगे वॉल्यूम की, तो जो बॉटम पार्ट होता है, जो सरफेस होती है, जो फ्लैट सरफेस होती है इनटू हाइट। तो फ्लैट सरफेस है सर्किल और सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट हो गई एच। तो हमारा वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, सी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। बात करते हैं कोन की। तो कोन में जो हमारा इसका फ्लैट जो बॉटम पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये फ्लैट सरफेस होती है जो कि एक सर्कल होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारा कोन का, ये कर्व्ड पार्ट होता है। और इस वाली जो हाइट है, ये जो थोड़ी सी तिरछी हाइट है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। एंड जो परपेंडिकुलर हाइट है ये हम इसको h से डिनोट करते हैं और ये पार्ट हमारा रेडियस हो गया। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अगर आपको ये जानना है कि ये पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है, ये कैसे आया, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर बना देंगे। बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड पार्ट प्लस ये जो सर्किल है ये भी इंक्लूड होगा। तो कर्व्ड पार्ट तो हमारा पाई आर एल हो गया, प्लस बेस जो है इसका ये सर्किल है और सर्किल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पर भी कि ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, इस पर भी हम आपको डिटेल वीडियो बना सकते हैं अगर आपको जरूरत है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
आगे बात करते हैं स्फीयर की एंड हेमिस्फीयर की। स्फीयर आपने देखा होगा, स्फीयर एक सर्कल नहीं होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। जैसे फुटबॉल है या ग्लोब अगर आपने देखे होंगे तो ग्लोब का शेप या फुटबॉल का शेप या कोई बॉल का शेप वो स्फीयर कहलाता है, ठीक है। या फिर ऑरेंज जूस आपने खाए होंगे, वो स्फीयर शेप में होते हैं। अगर आप उसको बीच में से कट करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब बात करूं मैं स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सी से भी सेम ही रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर देखिए, पहले मैं बात करता हूँ हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर जो हो गया, ये इसका कर्व्ड पार्ट हो गया। तो अब टीएसए में क्या ऐड होगा, तो टीएसए में ये जो बॉटम पार्ट है इसका, ये फ्लैट सरफेस है, क्योंकि अब फ्लैट सरफेस जो होगी वो एक सर्कल होगा। अगर आप ऑरेंज को बीच में से कट करेंगे और अगर आप उसको उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपको एक सर्कल नजर आएगा, और सर्कल के ऊपर ये एक कर्व्ड पार्ट होता है। तो सर्कल का एक एरिया, क्योंकि बाकी कर्व्ड पार्ट का जो एरिया है वो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल हमारा टोटल सरफेस एरिया में और ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जिनको हम आपने क्लास 9 में ये पढ़े होंगे, जिनको हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका 13.1 का होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज से हम लोग 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्यूबॉइड मिलता है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड का हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगी। यहाँ पे जो गिवन डेटा है हमारा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, जो हमें दे क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सबसे पहले हम इस वॉल्यूम से क्यूब की जो एजेस हैं उनको फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इक्वल्स टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट 64, एंड 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो h जो हमें क्यूबाइड के मिले हैं वो कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि क्यूब के जो एज मिले हैं वो 4 सेंटीमीटर है, और क्यूब के जो एजेस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो इसकी ये ब्रेथ होगी वो भी a होगी इस क्यूबाइड की, और जो ये लेंथ है ये भी a है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये एज भी a होगा, और ये वाला एज भी a होगा। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, एंड ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्यूबाइड जो हमें मिला है, इस क्यूबाइड की लेंथ मिल गई। तो लेंथ कितनी होगी इसकी,
तो ये देखिए यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारी क्यूबॉइड की जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ और हाइट ये एजेस हैं क्यूब के, और क्यूब के एजेस आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि यहां पर हमने एंड टू एंड ज्वाइन करा था, इसलिए जो लेंथ है वो दोनों की ज्वाइंट हो गई और ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गई, बाकी ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रहेंगे 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। 2 ऐसे ही है, लेंथ की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 4 का 32 प्लस 4 4 का 16 प्लस 8 4 का 32। 32 32 64 प्लस 16। 64 प्लस 16, 6 और 4 10, 1 ऊपर कैरी 6 और 7 और 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड ये मिला है, इसका सरफेस एरिया 160 किलोमीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये कह रहे हैं कि एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, ठीक है। एक वेसल है जो एक हॉलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। ये कह रहे हैं बाय माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर क्या लगा है, एक हॉलो सिलेंडर लगा है। एक हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर माउंट है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब इस हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 है, तो जो इसकी रेडियस है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया वेसल कैसे निकलेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, तो अब देखिए, अब आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये वेसल जो है ये हमारा सिलेंडर और हेमिस्फेयर से मिलकर के बना है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और हेमिस्फेयर का निकालना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हेमिस्फेयर के भी दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, एक बताया मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर के भी आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। तो यहाँ पे जो हम इसका एरिया निकालेंगे इस वेसल का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल जो है वो हॉलो है। हॉलो का मतलब ना तो इस सिलेंडर का, मतलब जो वेसल है ये हॉलो हेमिस्फेयर और हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना है, मतलब कि ना तो इस सिलेंडर का टॉप है ना ही बेस है। सेम इसी तरह जो ये हमारा हेमिस्फेयर है इसका भी जो ये बेस वाला पोर्शन है वो नहीं है। तो इसका मतलब कि इस सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी, हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर में,
तो यहाँ रेडियस और हाइट पूछिए, तो रेडियस तो जो रेडियस हमारी स्फीयर की है वही हमारी सिलेंडर की भी हो जाएगी, क्योंकि इस पर माउंट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है सिलेंडर की, हमारे पास टोटल हाइट है वेसल की जो 13 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? तो ये जो हमारा हेमिस्फीयर है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 7 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी हमारी रेडियस होगी और ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला? तो देखिए सर्कल है, रेडियस क्या होती है? तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब अगर मैं इसको हाफ कर दे रहा हूं तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई। सेम इसी तरह यहां पर ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई। तो ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। तो टोटल 7, टोटल 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो यह बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी वेसल की हाइट, ये जो सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई इंटू आर दे रखा है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई एच दे रखा है हमारा 6 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 7 टू 14, 14 6 तो 14 6 84 पाई प्लस 49 49 टू 98 पाई कॉमन ले लेंगे 84 प्लस 98 84 1 ऊपर कैरी 10 और 18 ये आ गया 182 पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दिए 182 इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 7 टू 14 7 6 42 तो 26 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल्स टू 26 22 6 टू 12 ब्रैकेट 2 4 और 1 5 6 टू 12 ब्रैकेट 2 4 और 1 5 2 7 5 इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलकम गाइस, वेलकम टू स्क्वायर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। A toy in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of toy. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टॉय है जो कोन और हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। मतलब एक हेमिस्फीयर पर एक कोन जो है वो माउंट है कुछ इस तरीके से, और कह रहे हैं कि कोन की रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर ये दोनों ही रेडियस सेम है। मतलब कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर दोनों यहीं आएंगी। दोनों की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो टोटल हाइट है टॉय की वो है 15.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कैसे करेंगे? अगर हम टॉय को देखेंगे तो टॉय का हमें क्या चीज दिख रहा है? सिर्फ हमें आगे का पोर्शन दिख रहा है। मतलब ना तो हमें इस कोन का बेस दिख रहा है, ना ही हमें इस हेमिस्फीयर का टॉप दिख रहा है। मतलब दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो पाई आर एल होता है और हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब हमें एल फाइंड करना है और आर निकालना है। आर हमें दे रखी है, एल हमें नहीं दे रखा है। तो पहले हमें दे क्या रखा है गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमें आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों की आर सेम है, कोन की भी और हेमिस्फीयर की। अब हमें निकालना है एल। एल होता है कोन की जो ये स्लैंट हाइट होती है इसको हम एल कहते हैं। एल निकालने के लिए
हमें एच पता होना चाहिए। एच क्या होता है? एच जो कोन की परपेंडिकुलर हाइट है इसको हम एच कहते हैं। एच कैसे निकलेगा? तो देखिए टोटल हाइट दे रखी है 15.5 माइनस, अगर हम टोटल हाइट में से इतनी हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एच निकल आएगा। तो इतनी हाइट कितनी होगी? तो आपको मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये रेडियस ही हो जाएगी, ये सर्कल की क्या हो जाएगी? रेडियस ही हो जाएगी। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होती है, अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस ही हो जाएगी। तो ये 3.5 है, तो ये भी कितनी होगी? 3.5 होगी। तो 15.5 माइनस 3.5, तो h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। अब हम यहाँ से L निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो फॉर्मूला होता है L का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। L स्क्वायर ऐसे ही है, H आया है 12 का स्क्वायर प्लस R आया है हमारा 3.5 का स्क्वायर। L इक्वल्स टू 144 प्लस 12.25 L इक्वल्स टू 156.25। अब 156 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, तो L इक्वल्स टू अंडर रूट 156.25। अब इसका रूट कैसे निकालते हैं? तो ये एक डिवाइड मेथड होता है। आप डिवाइड मेथड के जरिए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 156.25, सबसे पहले दो का पेयर बनाएंगे, 1 रह गया। हमें कोई भी नंबर लेना है जो 1 में पढ़ना है टेबल, तो ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ 1 ही हो सकता है, तो 1 1 सा 1। जो भी हम जितनी बार में टेबल पढ़ते हैं वो ऐड हो जाता है। तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, और पूरा पेयर जो है एक बार में हम उतार लेते हैं। तो 56 उतार लिया। तो अब यहाँ पर अगर हम 2 लेंगे तो 2 बार में ही टेबल पढ़ेंगे, तो 22 2 सा 44, फिर ये 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 में से 4 ही आएगा, 2 बचेगा, 5 में 4 1 बचेगा, पॉइंट हटा करके 2 5 उतार लिया। 5 बार में 1 2 2 5, तो कितना आ गया? L इक्वल्स टू 12.5। तो L हमारा 12.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 3.5। एल दे रखा है हमारा, अभी निकाला हमने 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 सा 5 2 सा 2 11 सा। तो यहाँ आ गया हमारा 11 और ये हो गया 12.5 प्लस 3.5 2 सा 7। 11 12.5 प्लस 7 19.5। 11 मल्टीप्लाई बाई 19.5। 19.5 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19.5 11 सा 11 5 सा 55, 5 कैरी, 11 9 सा 99, 99 और 5 104, 104 में 4 कैरी, 4 नीचे 10 कैरी, 11 से 11 प्लस 10 21, 1 के बाद पॉइंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5। वेलकम गाइस, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कैसी होंगी 7 सेंटीमीटर होंगी। तो ये भी 7, ये भी 7, लेंथ भी 7, ब्रेथ भी 7 और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या रखा है? हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो कुछ एक इस तरीके से एक हेमिस्फेयर जो है वो इस ब्लॉक पर रखा हुआ है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा डायमीटर है, हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा डायमीटर है वो क्या होगा? तो भाई देखिए कि इस ब्लॉक पर जिसकी साइड, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 7 सेंटीमीटर है, उस पर अगर आप एक हेमिस्फेयर को सरमाउंट करेंगे, रखेंगे, तो वैसी सी बात है उसका भी जो मैक्सिमम डायमीटर आएगा वो भी क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। जो हमें जो गिवन डेटा वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू, वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बात करते हैं, निकालना क्या है हमें? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अभी आप हेमिस्फेयर को भूल जाइए, ये क्या है हमारा क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्यूब पर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। हेमिस्फेयर के जो हमें दिख रहा है फ्रंट से क्या दिखेगा? अगर आप क्यूब पर एक हेमिस्फेयर को रखेंगे तो जो आपका ये बॉटम पार्ट है ये आपको नहीं दिखेगा, ये जो विजिबल होगा वो सिर्फ इसका कर्व्ड पार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब जरा यहां पर थोड़ा समझने का है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये जब आपने इस क्यूब पर इस हेमिस्फेयर को रखा तो ये जो आपके ये पोर्शन है, ये जो किनारे हैं, इसके जो एजेस हैं, ये विजिबल रहेंगे। तो इनका एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब पर हम ये रख रहे थे, इसकी जो टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट का ये जो इतना बड़ा एरिया होगा ये कहीं ना कहीं हेमिस्फेयर कवर कर लेगा। और ये सिर्फ अगर आप टॉप को देखेंगे तो टॉप पार्ट में सिर्फ आपके ये जो एजेस है यही विजिबल रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्यूब के एरिया में से हमें जो ये बेस एरिया है हेमिस्फेयर का, इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है? अगर आपने हेमिस्फेयर देखा होगा तो हेमिस्फेयर का बेस कैसा होगा? हेमिस्फेयर का बेस कुछ सर्कल जैसा होगा और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गया? πr²। 6a² ऐसे ही है प्लस 2πr² में से अगर एक πr² माइनस होगा तो क्या बचेगा? प्लस का πr²।
स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई साइड दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर दे रखा है 7/2 इंटू 7/2। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस एक 7 से ये 7 2 से ये 11, यहाँ आएगा 11 7 सा 77/2। 49 6 सा 9 6 सा 54, 5 कैरी 6 4 सा 24 प्लस 5 29 प्लस 77/2। यहां कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। 12 से आ जाएगा 294 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 77। 294 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 8, 9 2 18, 1 पर कैरी 2 2 4 और 1 5 प्लस 77 डिवाइड बाई 2, 588 77, 8 प्लस 7 15, 1 पर कैरी 15 और 1 16, 1 पर कैरी 6 5 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास। इस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस से, मतलब ऊपर वाले फेस से हमने क्या कर रखा है, एक हेमिस्फेयर को कट कर दिया है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर हमने इस क्यूबिकल ब्लॉक में से कट कर दिया है। और आगे कह रहे हैं कि ये जो हेमिस्फेयर कट किया है, इस हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है, जो ये डायामीटर है ये कितना है, L है। और ये इस क्यूब के जो एज हैं उसके इक्वल है, मतलब इसके क्यूब के जो एज होंगे वो भी कितना होगा, L होगा। और सारे एज इक्वल होते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो कह रहे हैं कि जो सॉलिड निकल के आया है हमारा, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है वो क्या कह रहा है कि हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू L। अब डायमीटर अगर इसका L है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो R इक्वल्स टू L/2। क्लियर हो गया। और जो क्यूब का एज है, एजेस ऑफ क्यूब इक्वल टू L, तो ये भी L दे रखा है क्योंकि दोनों आपस में जो है इक्वल है। जो डायमीटर है L हेमिस्फेयर का वो इक्वल है उसके एज के। तो कह रहा है कि इसके सॉलिड इस जो सॉलिड निकल के आया ये इसमें से कट करने के बाद तो उसका हमें एरिया निकालना है। तो अब देखिए इसका जो हमें रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू कैसे निकलेगा। अब देखिए अभी जरा आप फिर वही जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था कि आप अभी हेमिस्फीयर को भूल जाइए। अभी हमारे पास क्या है, ये क्यूब है। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया, हमेशा ध्यान रखिएगा उसी चीज का निकलता है जो आपको दिख रही है। अब अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो ये पूरा साइड से क्यूब दिखेगा अगर आपको, और अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको एक गड्ढा दिखेगा जो कुछ हेमिस्फीयर की शेप में होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
क्या होगा हमारा? अब वैसी बात है, जो आप गड्ढा देख रहे हैं उसमें सॉलिड पार्ट नहीं है, ऊपर वाला पार्ट नहीं है। अगर ऊपर वाला पार्ट होता तो फिर ये आपको गड्ढा नजर नहीं आता। अगर आपको गड्ढा नजर आ रहा है इसका मतलब ये कि उसका टॉप पार्ट नहीं है, और टॉप पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड पार्ट दे रखा होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो ये हेमिस्फीयर को इसमें से कट कर दिया है, तो ये एरिया माइनस होना चाहिए था। ठीक है, देखिए सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि हमने इसमें से, इस ब्लॉक में से इसको कट कर दिया है, लेकिन कट करने के बाद अगर आप ये कट करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा? आपको एक गड्ढा दिखेगा ना हेमिस्फेरिकल शेप का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया जब भी आप निकालेंगे तो जो चीज आपको दिख रही है आप उस सब चीजों को इंक्लूड करेंगे। भाई निकालने के बाद ये एक सरफेस बन गई ना, अंदर एक सरफेस जो है, जो हेमिस्फेरिकल शेप की थी, इस ब्लॉक के अंदर बन गई ना, वो जगह क्रिएट हो गई, वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया, इसलिए जो है इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा। अच्छा, क्योंकि अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूब लिया है, क्योंकि अब क्या क्यूब पूरा है? नहीं है। क्यूब का ये जो इतना पार्ट है जो हमने कट करा है वो पार्ट क्यूब में नहीं है। खाली क्यूब में अगर आप टॉप पार्ट देखेंगे तो टॉप में खाली आपको ये एजेस नजर आएंगे, ये टॉप में क्यूब में एजेस निकल आएंगे। मतलब कि ये जो हेमिस्फेरिकल का जो सर्कल है ये आपको नजर नहीं आएगा। तो यहां माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल का जो बेस एरिया है इसको हम क्या कर देंगे? इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² माइनस बेस एरिया, मतलब ये जो कट हुआ है ये ऊपर से कैसा नजर आ रहा है? तो ऊपर से जो हेमिस्फेरिकल है उसका बेस एरिया कैसा होता है? सर्कल होता है, तो माइनस πr²। ठीक है, 6a² ऐसे ही है, 2πr² में से एक πr² माइनस हो जाएगा तो प्लस πr²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 ऐसे ही है, जो एच है, एच और हमारा जो डायमीटर है दोनों इक्वल थे, तो एच भी हमारा क्या है? एल है, तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस πr², तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर कितना है हमारा? l/2, तो l/2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। 6l² ऐसे चलेगा, पाई ऐसे ही है, ये हो जाएगा l²/4। यहां 4 एलसीएम आ जाएगा, यहां कुछ नहीं है, 1 6 4 24 l² प्लस πl²। यहां भी l² है, यहां भी l² है, l² को कॉमन ले ले रहे हैं, क्या बचेगा? 24 प्लस π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा था हमसे? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो ये सॉलिड निकल के आया, हेमिस्फीयर को कट करने के बाद जो ये सॉलिड निकल के आया, उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा? l² ब्रैकेट में 24 प्लस π/4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area. तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कैप्सूल है जो बीच में कैसा है? सिलेंडर है, और सिलेंडर के जो 2 एंड हैं वो हेमिस्फीयर है, और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm है, और जो इस कैप्सूल की टोटल लेंथ है वो 14 mm है। कहना है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मेरा हमने इसको क्या कर लिया है कि एक आपको समझाने के लिए हमने सिलेंडर को और इसके दो हेमिस्फीयर है इसको अलग अलग कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो डायमीटर है इस कैप्सूल का वो 5 mm है, मतलब कि अगर ये जो डायमीटर है ये पूरा ये 5 mm है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी 5/2 mm। सेम यही
भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से स्टक है, तो ये पूरे कैप्सूल का डायमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर भी जो रेडियस, ये भी डायमीटर 5 mm होगा, तो ये भी रेडियस कितनी होगी 5/2, और सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी सेम, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर जो है वो जुड़े हुए हैं सिलेंडर के अंदर। तो यहां पर जो तीनों की रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, मतलब इन सिलेंडर के और हेमिस्फीयर दोनों के डायमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 5/2 mm। तो हम यहां लिख लेते हैं रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 mm। आगे क्या कह रहा है कि इस कैप्सूल की जो एंटायर लेंथ है वो 14 mm है, तो हमारी ये सिलेंडर की लेंथ जो हमें फॉर्मूले में यूज होती है वो कितनी होगी। तो अगर अब हमें सिलेंडर की ये लेंथ निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन से भी बताया था, पहले क्वेश्चन बताता चला आ रहा हूं कि ये जो रेडियस होती है हमारे हेमिस्फीयर की, वही क्या होती है, लेंथ भी हो जाती है हेमिस्फीयर की। तो रेडियस जो आई है वो 5.2 आई है, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आएगी, और इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल में से हाइट निकालने में सिलेंडर की, टोटल 14 में से 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 9 mm। तो ये हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 9 mm, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले में h से डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पर मैंने h लिखा है। तो ये कितनी हो गई 9 mm हो गई, इसकी रेडियस 5/2 हो गई, और बाकी हम लोगों को चीजें सब पता ही हो गई हैं। तो अब इस सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, तो अब देखिए ये हेमिस्फीयर, अब अगर ये जो हेमिस्फीयर है ये दोनों इस कैप्सूल में सिलेंडर में जुड़े हुए हैं, तो अगर आप इस सामने फिगर को देखिए, इस फिगर में कहीं भी आपको इस हेमिस्फीयर के बेस नजर नहीं आएंगे, तो हमें जो नजर आ रहा है, हमें जो सिर्फ ये कर्व पार्ट नजर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर भी हमें कैसा नजर आएगा, क्योंकि सिलेंडर के भी हमें दोनों एंड नजर नहीं आएंगे, ये स्टक है हेमिस्फीयर में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस फिर लास्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr², 2πr² 4πr² प्लस 2πrh। अब देखिए यहाँ 4πr² है, यहाँ 2πr है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2, पाई से पाई कट जाएगा r प्लस 2πr डिवाइड हो जाएगा h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 ऐसे है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड बाई r दे रखी है हमें 5/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस 9, 2 से ये 2 चला जाएगा, 22 5 5 2 10, 1 पर 5 2 10 और 11 डिवाइड बाई 7, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 9 और 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14, तो मल्टीप्लाई बाई 14, 7 2 14, क्या बचेगा 110 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 का 0, 2 1 2, 2 1 2, 220 mm स्क्वायर आंसर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू 220 mm स्क्वायर। हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। A tent in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent, and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेंट है
कि जो सिलेंडर के शेप का है और जो सिलेंडर के ऊपर एक जो टॉप है उसका वो कोन है, और आपको जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 4 mm, और आपको जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। कह रहे हैं कि इस कैनवास का जो टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ है जिसका नाम कैनवास है, उस कैनवास का क्या निकालना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, ये टेंट जिस कपड़े से बना होगा तो जितना बड़ा ये टेंट होगा उतना ही ज्यादा कपड़ा यूज होगा। मतलब कि हम अगर इस टेंट का एरिया निकाल लेंगे तो वही एरिया किसका होगा, कपड़े का होगा, मतलब वही एरिया कैनवास का होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, पहले जो हमें गिवन डेटा दे रखा है हम उसको लिख ले रहे हैं। क्या दे रखा है हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए सिलेंडर और कोन ये दोनों का ही डायमीटर क्या होगा, 4 mm होगा। क्यों 4 मीटर होगा? क्यों? क्योंकि जो कोन है वो इस सिलेंडर पर सर माउंट है, बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। तो जो सेम डायमीटर जो सिलेंडर का होगा वही कोन का होगा। तो मैं लिखूंगा डायमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर। तो ये रेडियस जो होगी वो कोन की भी होगी और सिलेंडर की भी होगी। आगे क्या रहा है, हाइट दे रखा है h 2.1 मीटर और जो स्लैंट हाइट है कोन की l वो दे रखी है 2.8 मीटर। क्या निकालना है, हमें कैनवास का एरिया निकालना है। फिर वही बात कि कैनवास का एरिया कैसे निकलेगा, भाई कैनवास कपड़ा है, कैनवास से ये टेंट बना है, तो जितना बड़ा ये टेंट होगा उतना ही ज्यादा कपड़ा यूज होगा। तो जितना बड़ा एरिया टेंट का होगा उतना ही बड़ा एरिया कैनवास का होगा। तो टेंट का एरिया निकाल लेंगे, कैनवास का एरिया निकल जाएगा। टेंट का एरिया क्या निकलेगा, तो जाहिर सी बात है टेंट का जो शेप है वो कोन शेप का है, तो उसका बेस जो होगा वो नहीं होगा। तो एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर में भी वो उन्होंने लास्ट में लिख रखा है कि जो बेस पार्ट है वो कपड़े से कवर्ड नहीं है, वैसे टॉप पार्ट भी कपड़े से कवर्ड नहीं होगा। अगर टॉप पार्ट कपड़े से कवर्ड होगा तो फिर ये कोन का हमारा पूरा एरिया जाएगा, तो फिर कोन लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर का भी क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। पाई आर यहां पर भी है, पाई आर यहां पर भी है। पाई आर को कॉमन ले रहे हैं, यहां एल बचेगा प्लस यहां बचेगा 2 और एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर हमारी आई है 2, एल दे रखा है 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एच है 2.1। ट्वेंटी टू 44/7 2.8 ऐसे ही है प्लस 2 1 2 2 2 4 1 के बाद पॉइंट। 44/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2 प्लस 2.8 7 से 7 डिवाइड हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे टेंट है, टेंट का जो एरिया निकल के आएगा वो कितना होगा, तो यहां लिख दूंगा एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल्स टू 500 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है, 1 मीटर कैनवास की कॉस्ट जो है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट अगर 500 रुपए है तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाई 44 5 4 20 2 कैरी 5 over 20 22 दूसरे ऐसे आ गए रुपीज आंसर। तो क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया ऑफ कैनवास आ गया 44 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट जो है कैनवास की वो आएगी 22,000 रुपीज। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस।
आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर में से सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक कोन जो है वो कट कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से ये कह रहे हैं कि सेम डायमीटर, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का जो एक कोनिकल पार्ट जो है उसको क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। तो ये जो कोन है हमारा ये इसमें से कट कर लिया जाता है। अब जो कह रहे हैं कि जो ये रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग पार्ट बचा, इस पार्ट का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी हाइट देखते हैं। तो जो सिलेंडर की हाइट है हमारे पास वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डाटा है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? तो ये सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर है, तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया आएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसमें से, इस सिलेंडर में से कोन को कट किया है, तो अगर आप ऊपर से सिलेंडर को देखेंगे तो आपको जो टॉप पार्ट है वो इसका हॉलो नजर आएगा। ठीक है, टॉप पार्ट नहीं होगा इसका, तो क्या करेंगे हम, इस टोटल सरफेस एरिया में से जो टॉप पार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे। अब टॉप जो होगा सिलेंडर का वो कैसा होगा, वो होगा सर्कल के शेप में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस अब क्योंकि हमने कोन को जो है वो कट करा है, बाहर निकाला है, तो जो एक एक्स्ट्रा स्पेस है वो क्या हो गया, इस सिलेंडर के अंदर क्रिएट हो गया। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होता है तो उसका एरिया निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये कोन है, कोन का भी जो ऊपर टॉप वाला पार्ट है वो नहीं होगा, तो यहां भी आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर हो गया? अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और एल क्या होती है, ये जो स्लैंट हाइट है ये हमारी एल होती है। अभी हमें इसमें स्लैंट हाइट भी नहीं पता है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L हमें फाइंड करना है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ये H कितना दे रखा है, कोन की जो हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये सेम हाइट है जो हमारे सिलेंडर की है, तो ये कितनी हो जाएगी 2.4 का स्क्वायर प्लस R 0.7 जो डायमीटर और जो हाइट है वो सेम है कोन की जो सिलेंडर की है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 5.76 प्लस 0.49, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, तो एल इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एल आ गया। वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है। पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2h प्लस 2r माइनस r प्लस l। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.7, 2 मल्टीप्लाई बाई h दे रखा है 2.4
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 माइनस 0.7 प्लस L निकल के आया हमारा 2.5। 7 से 7 कट, 0.1 बचेगा, 22 1 सा 2.2, 2.4 2 सा 4 2 सा 8, 2 2 सा 4 प्लस 7 2 सा 14, 1.4 माइनस 0.7 प्लस 2.5, 2.2 ऐसे ही है, 4.8 प्लस 1.4 प्लस 2.5, 8 और 12 और प्लस 5 17, 1 ऊपर कैरी, 4 5 6 2 4 5 6 7 8, 8.7 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 2.2, 8.7 minus 0.7 is 8, 2.2 multiplied by 8, 2.2, 8 2 is 16, 1 पर 2 16 और एक 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमें एरिया निकालना है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया है वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो ये किसके नियर होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा सॉलिड निकल के आएगा उसका एरिया क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेश्चन जो आपको पूछना हो, पुट करना हो हमसे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर जो ईमेल एड्रेस आपको स्टार्टिंग में दिया है उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सरसाइज या कोई चैप्टर जो आपको समझना है वो भी आप हमें पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। A wooden article was made of scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of article. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से दो हेमिस्फेयर को बाहर निकाला गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताता चला आ रहा हूँ कि अगर हम किसी भी सॉलिड आर्टिकल से कोई भी शेप को कट आउट करते हैं या उसको बाहर निकालते हैं, कट करते हैं उसमें से, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और अगर एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होता है तो उस पार्ट का जो एरिया है वो निकलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा हमें क्या दे रखा है? जो सिलेंडर की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एच दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा सिलेंडर है इसमें से जो टॉप पार्ट है इसको कट कर लिया गया और जो बॉटम पार्ट है इसको भी कट कर लिया गया। मतलब ये टॉप से भी ओपन है और बॉटम से भी ओपन है, तो सिर्फ इसका कर्व्ड पार्ट रहेगा। तो इसका मतलब हमारे सिलेंडर क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि न्यू स्पेस क्रिएट हुआ है और इसको ये भी ऊपर से ओपन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस नीचे वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2h प्लस 4r। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर दे रखा है 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा 20। यहाँ बचेगा 11, 10 2 ज़ा 20 प्लस 3.5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। 11 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 14 इज 34 और 34 11 सा 34, 11 से 11 4 सा 44, 4 कैरी 11 3 सा 33 प्लस 4 37। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया निकल के आया है रिमेनिंग पार्ट का 374